Warm welcome, everybody. We have with us our, successful doctor, Dr. Saloni Gupta, who has cleared the FMG exam this January 26th. Warm welcome, Dr. Saloni. कैसा लग रहा है आपको and how are you feeling right now? थैंक यू सो मच सर। सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अनरियल फील हो रहा है सर। Nice. मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग बट यस। I'm really happy. And Dr. Saloni, थोड़ा अपने बारे में बताइए. Where are you from? Like, and where did you graduate from? And how did Arise happen to you? So I am from Uttar Pradesh, Okay. and sir, I first took admission in Bogomolets National Medical University in Ukraine. Then Okay. sir, COVID and war happened. Then I took Mm. transfer to Mordovia in Russia. Mm. So I was not like looking for all any coaching in FMG Mm. for the FMG. But sir, then FM, like from the Arise, Navneet sir came to teach us the pharmacology. So Mm. then I came to know about Arise and all the syllabus and everything. So, Mm. so sir, I think Navneet sir only helped me. Like because of him only I took Arise, and so then I took online batch. Okay. Okay. How was your journey with Arise overall, Dr. Saloni? Like you have met so many teachers throughout the journey, right? A lot of different faculty interacted with you, supported you throughout this. How did you find the entire journey with Arise Online? So it was great, sir. It was great. Like Sare teachers, sir, they are very nice, sir. Everybody was nice. Nice. And how did you find to switch over to Arise workbooks, the content? Like, what made you that confident about taking up? I think not many students from Mordovia know us, right? I think Dr. Navneet was the first professor to visit your university. How was this decision to take up Arise? So like we didn't know like a lot of coaching for the FMG. Hmm. So but जब नवनीत सर ने पढ़ाया तो सर he is like my favorite. So उन्होंने like 7 और 8 days ही classes लिए. हाफ फार्मा ही उन्होंने complete किया था वहाँ पे. I think But there was issue of war going on even at his presence, right? Hmm. सर बट वो हमें इतने ज्यादा अच्छा लगे कि सर वी ट्रस्टेड हिम एंड देन थ्रू वी ट्रस्टेड अराइज सो Nice, nice. And please tell me, Dr. Saloni, कैसा लगता था like live classes morning से evening with a workbook in hand? आपने hard copy workbooks यूज किए या फिर आप iPad पे लिखते थे? सर हार्ड कॉपी किया था मैंने हार्ड यूज. कॉपी की आदत होगी. तो आई Nice. थिंक लाइव क्लासेस ऑफ शुरू के मंथ्स में मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था सर Hmm. बिकॉज आई एम समवन हु लव्स टू स्लीप. तो Nice. सर मुझे बहुत नींद भी आती थी लाइव क्लास में और अकेले रूम में बैठ के थोड़ा सा सा मुश्किल हो रहा था और हम इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते थे लाइव में एंड Hmm. सर की रिकॉर्डेड वीडियो में मिलती थी तो Hmm. सर वो एक माइंड में होता है कि वी कैन डू द रिकॉर्डिंग सब बट देन मतलब मैंने नहीं किया था रिकॉर्डेड से बहुत कुछ कुछ क्लासेस क्योंकि मैं रशिया से लेट आई थी सर तो इस वजह से Used to कर गए वो थे. क्लासेस ही मैंने रिकॉर्डिंग देखे थे बाकी मैं अपने आप को पुश करती थी कि मैं लाइव ही करूं Hmm. बट रिकॉर्डिंग भी मैं थोड़ा बहुत देखती थी बट Hmm. लाइव मैं क्लासेस बेसिकली इट ज्यादा. वाज ईजिंग योर प्लान. आप जैसा आपके कंफर्ट लेवल पे हो रहा था बट मैनेज कर रहे थे. बट व्हाट वुड यू सजेस्ट पीपल कि लाइव करना बेटर है या फिर नेक्स्ट डे उनको वॉच करना बेटर है या फिर इज इट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव? व्हाट डू यू फील? आई थिंक लाइव करना बेस्ट है क्योंकि लाइव में आपको जो समझ में आता है वो 1.5 पे हमें लगता है कि हमें समझ में आ रहा है सर बट वो बाद में रिकॉल नहीं हो नहीं पाता है. आता. और एग्री. लाइव में सर जो इंटरेक्शन होता है सर आई थिंक वो रिकॉल रहता है वो एग्जाम में भी सर वो दिमाग में आता है कि सर ने ऐसा बोला था या कोई स्टोरी सर होती है तो वो चीज याद आती है. एंड डॉक्टर सलोनी, विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन इतना सारा सिलेबस, इतने सारा कंटेंट, एंड वर यू प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर दिस? मैंने सर फिफ्थ ईयर से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नॉट एग्जैक्टली फॉर एफएमजी बट हमारे कॉलेज एग्जाम्स के लिए सर मैं फिफ्थ ईयर से थोड़ी सीरियस हो गई थी कि नाइस. आगे एफएमजी भी है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी. देन सिक्स्थ ईयर में तो फिर आई स्टार्टेड कि अब तो करना है कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ से करके जाना है. तो सर मैंने मेजर सब्जेक्ट्स लाइक सर्जरी गाइनी मेडिसिन सर ये मेरे थोड़े अच्छे थे व्हेन आई वाज इन कॉलेज. सर तो जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब वो बेनिफिट था कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता था मेजर सब्जेक्ट्स के एंड सो वो लास्ट में बहुत हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है इस वजह से. नाइस.
And any special mentions other than Dr. Navneet, Dr. Saloni इस जर्नी में, like we have met so many teachers throughout this, कोई ऐसा स्पेशल लगा कि मजा आया इस क्लास में, और ये मेरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट था और ये अभी आसान हो गया मैम की वजह से या सर की Sir, वजह से? anatomy, Anatomy, DK nice. sir, he's so good sir. Sweet मतलब also. मुझे anatomy बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी। सो मैं एनाटॉमी को लेके बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कैसे होगा। मैंने ये भी सोचा था हम्म, कि मैं छोड़ दूँ एनाटॉमी को, बट सर जब के सर ने पढ़ाया तो वो चीज़ें सर बहुत अच्छे से याद हुई। देन सर बायोकेमिस्ट्री, प्रियांश सर ओजी सर, उनसे सब मेरे 2 वीक सब्जेक्ट्स थे एनाटॉमी एंड बायोकेम। सब पढ़ने से पहले ही मैंने उनको वीक में डाल रखा था कि ये तो मुझे नहीं आता था। बट सर लास्ट तक जाने के बाद सर मुझे वो दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे लगने लगे। एंड सर सारा मैम, यू सर, मतलब सर आप लोग जो मोटिवेशन देते थे ना, वो नेक्स्ट लेवल सर। I'm happy. सर I'm राजीव धवन सर, सर happy. एवरीबॉडी इज गुड सर। True, किसी के true. बारे में I, ऐसा I was so happy to have a wonderful team of faculties supporting our students, and I think everybody contributed in their way. And the kind of results, it's not easy unless there is entire teamwork to get such good scores from so many students passing out, and really happy for the entire team. And Dr. Saloni, uh, how many hours of study is needed as a FMG preparation student? अगर कोई नहीं पढ़ के अगर आए हैं यहाँ पे बैठ के अगर फुल्ली फोकस करके पढ़ना चाह रहे हैं, कितने घंटे आप पढ़ते थे और कितने घंटे आप सजेस्ट करोगे? तो स्टार्टिंग में तो आई थिंक लाइव क्लासेस लेके और सारी चीज़ें तो 10-12 आवर्स तो सर हो जाता था इजीली। हम्म, बट सर देन लेटर मेरी सिटिंग्स और 16-17 आवर्स की होती थी नाइस, एंड उसमें प्रोडक्टिव आई थिंक 14-15 आवर्स। गुड, गुड, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग. I mean, it requires a committed hard work like that to get it done in such a यस short duration. यस सर, आपने पूरे 19 सब्जेक्ट्स करे सलोनी इस एग्जाम के लिए? यस सर, सर नेसेसरी सारे। है, नेसेसरी है या 12 यस, सब्जेक्ट बिल्कुल करके जा सर, आई सकते? थिंक एक-एक मार्क्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सर, बहुत ज़्यादा, मतलब छोटे सब्जेक्ट्स हों चाहे बड़े सब्जेक्ट्स हों। सर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा सर, मुझे इतना डर था कि अगर अगर मैंने वो छोड़ दिया और मेरे 149 आ गए, तो फिर सर वो बहुत रिग्रेट रहेगा। तो हम्म, इसीलिए मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। इवन जो मेरे वीक थे मैंने उनको भी इतना तक कर लिया था कि एट लीस्ट आई गेट 50% फ्रॉम दैट नाइस, सब्जेक्ट। सो सर मैंने सारा सब्जेक्ट किया था। नाइस. And Dr. Solani, please tell me something about the support system. Like, आपके घर पे कैसा था support system, and what was your stress busters during this preparation? तो माय फैमिली सो, मतलब उनका ऐसा था कि कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा तो सेकंड अटेम्प्ट है, इट्स ओके, यू आर डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो चिल रहो, मतलब आराम से करो। Nice, nice. एंड so, मेरे फ्रेंड्स भी लाइक आई वाज सो लकी इनफ टू हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड मी, जो सो मैं Mm, उनको ही फ़ोन करके रोती थी। तो mm, ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो सर वो मुझे मोटिवेट करते थे और कभी वो रोते थे तो मैं उन्हें मोटिवेट करती थी। तो सर ऐसे ही हम हमारा चला और हम सबने लाइक क्लियर कर लिया अभी। nice, nice. And how was the support provided in the batch? Like, आपको कैसा लगता था कि in the Telegram groups of Arise and the support system in Arise, did you use any of that? Any faculty interactions that you had? सर मैंने आपको भी मैसेजेस किए थे। सर मेरे जीटी में मार्क्स नहीं आ रहे थे। सर लाइक मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। सो आई वाज़ लाइक वेरी स्केयर्ड। सर मेरे जीटी में मार्क्स नहीं आ रहे थे तो मैंने आपको टेक्स्ट किया था, मैंने सारा मैम को और मैंने और भी फैकल्टी को टेक्स्ट किया था कि सर मेरे नहीं हो रहे हैं, कोई चांस है भी पास होने का या मैं छोड़ दूँ, मैं क्या करूँ? तो सर सपोर्ट सिस्टम तो सर बहुत अच्छा था और सारा मैम के सर वो लॉन्ग मैसेजेस, तो सर Nice. बहुत बहुत It अच्छा था keeps you सर। active throughout. Nice. यस सर। एंड सलोनी, कब से एमसीक्यूज करना शुरू करे थे आप? यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करे थे आप? सर यूनिवर्सिटीज में सॉल्व? यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था मैंने, ओके. लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, 20-30 किया था, देन फिर वो लेटर सर वो बढ़ते चले गए। आप एक बताइए कि जैसा राइस का एक शेड्यूल होता है, मंथ 1 मंथ पहले आपको पता चल जाता है और 4-5 डेज के क्लासेस होते हैं. डिड यू फाइंड द क्लासेस टू द डेप्थ दैट वाज नेसेसरी आपको जब एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हो, या फिर डिड यू फाइंड देम मोर सुपरफिशियल और डिड यू फाइंड देम टू डीप? हाउ डिड यू फाइंड अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस फॉर ईच सब्जेक्ट? सर सारा चीज़ सब बहुत अच्छा था, जब क्वेश्चंस करते थे ना तो वो चीज़ सर समझ में आती थी कि ये भी क्लास में पढ़ा है, ये भी क्लास में पढ़ा है। तो लाइक जब क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, तो भी सर वो चीज़ क्लास में सर ने पढ़ाया होता था, टीवाईटी के अलावा, कि क्या नाइस. पता ये भी आ जाए। तो सर वो एग्ज़ैक्टली वो ज़्यादा हेल्प किया एग्ज़ाम में। Got सर it. क्योंकि इस To be बार का able to एग्ज़ाम, understand the concepts. Yeah.
यस सर। And it's like many students who come down with a lot of willpower ये भी करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट समवेयर दे गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस। क्या ऐसी चीजें होंगे जो आप एडवाइस करोगे कि दिस विल कीप यू ऑन ट्रैक? हाउ डिड यू फाइट फ्रॉम योर लो फेजेस टू कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक? सो आई थिंक मेरे तो सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम सर आप लोग थे। लाइक जब मेरे जीटी में मार्क्स कम आते थे, जब फर्स्ट जीटी हुआ था सर, तो प्रियांश सर ने एक मीटिंग अरेंज किया था, जिसमें सर फर्स्ट 10 मिनट्स आप आए हुए थे। तो सर जब आपने बोलना स्टार्ट किया था, आई वाज़ लिटरली क्राइंग यहाँ पे। मैं बहुत रो रही थी। और सर जब आपने मोटिवेट किया कि इफ यू आर गेटिंग मोर देन 135, यू हैव चांस एंड यू विल पास फॉर श्योर। तो सर जब आपने खत्म किया बोलना, तो मैंने रोना बंद किया उस वक्त पे। मुझे था कि अब तो कर लेंगे। तो सर ऐसे ही था, जब जब भी मुझे लो फील होता था, तो पता नहीं सर ऑल ऑफ द सडन मेरे पास किसी टीचर का कोई मैसेज या ग्रुप पे कोई मैसेज या सर कोई भी क्लास में कोई टीचर, तो सर कुछ ऐसा हो जाता था कि वो चीज़ सर कीप्स यू मुझे, बैक ऑन ट्रैक। आई वाज़ ऑन द ट्रैक उसकी वजह से नाइस, नाइस। करना। And Saloni, how many GTs did you do? Or you said you didn't clear the GTs. It must हुँ। be so difficult to come out of that phase. आप बच्चे इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक तो जीटी करते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो बंद ही कर देते हैं जीटी देना। आपने इसको कैसे हैंडल किया? आई गेव 4 जीटीज़ जो भी अराइज़ में हुआ ऑनलाइन बैच हम्म। में। तो मैंने कहीं और सर आई ब्लाइंडली ट्रस्टेड अराइज़। सर कुछ भी नहीं, सारा शेड्यूल जीटी सब मैंने अराइज़ का ही फॉलो किया। और हम्म। सर किया सर, मैंने लास्ट जीटी भी दिया, उसमें मेरे 140 थे। सो और हम्म। 10 डेज़ थे, तो मैंने ये सोचा कि अभी 10 डेज़ और 10 नंबर आई हैव टू ऐड। तो सर दैट वाज़ माय मोटिवेशन कि मैंने प्लीज टेल मी व्हाट डिड यू डू? हाउ व्हाट डिड यू इन द लास्ट 10 डेज? ऐसी क्या चीज हो गई कि जो मेन एग्जाम, लेंथी पेपर्स, लेंथी क्वेश्चंस हैं और डिफिकल्ट एग्जाम में आपने क्रैक करके आया? व्हाट वाज दैट डिफरेंस, दैट मैजिक इन दोस 10 डेज? So I gave my 1000% sir, like 1000 more than 1000% sir। मुझे बस था कि I have to read the workbooks, मुझे बस करना है। like मैंने 1 मिनट भी अपने आप को ये नहीं सोचने दिया कि मेरे जीटी में मार्क्स कम है तो मेरे नहीं होंगे। हम्म। तो बिकॉज आप सबने बोला था कि मार्क्स नहीं मैटर करता है जीटी का, तो एक वो चीज़ था मेरे दिमाग में। तो मैं बस आधे घंटे रोई जीटी के बाद। मुझे लगा कि ठीक है हो जाएगा, बट सर उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया सर, एग्जाम के दिन तक मेरा वो था कि मैंने एक कंसिस्टेंटली वो पढ़ा, वो सारी चीज़ें। आई थिंक यू पिक्ड एट द राइट टाइम। वो बोलते हैं ना, मैराथन में लास्ट फेज में जो अच्छे से कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक यू पिक्ड एट द राइट टाइम्स, डॉक्टर सलोनी। आई थिंक दैट इज अ माइंडसेट दैट इज नीडेड। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव कि आपके 10 मार्क्स कम रह रहे हैं जीटी में एंड ऑल, इफ यू कैन पुश इन, and Dr. Saloni is a good example. Last 10 days, aggressive, intense, focused work, and got this done today. And really happy for you, Dr. Saloni. काफी खुशी हो रही है, सुन के the kind of fight that you had, and this is your own story, right? Throughout these ups and downs and all, I think we'll cherish your journey with us. And Dr. Saloni, uh, tell me, how was this decision going MBBS abroad? Parents के लिए, and then you go through this COVID, then war, then changing universities. Uh, so it must have taken a lot on your, mental strength also to get this done. सर मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड करूँगी शुरू में तो। Mm, बट जब नीट में मैंने कॉम्पिटिशन देखा और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से नहीं होगा। एंड सर फिर एमबीबीएस अब्रॉड की मैंने जब घर पे बात की, तो सबने मना कर दिया। किसी ने मुझे सीरियस ही नहीं लिया कि मतलब वहाँ कहाँ पे। सो mm, बिकॉज़ मेरे घर पे ऐसा कोई भी नहीं है, लाइक इन रिलेटिव्स कहीं भी नहीं है कि ऐसा किसी ने स्टेप लिया हो। mm, तो सबने मुझे सीरियस ही नहीं लिया। तो फिर सर मैंने लाइक दूसरे कोर्स में बीएससी में मैंने एडमिशन ले लिया था। mm, एंड सर जिस दिन कॉल लेटर मेरे पास आया, तो मुझे उस दिन बहुत हिट हुआ कि आई कांट डू दिस, मुझे डॉक्टर ही बनना है। या तो मैं नीट की प्रिपरेशन फिर स्टार्ट करूँगी, या तो आई डू एमबीबीएस mm. अब्रॉड। सर देन फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया घर पे मनाना सबको। और सर फिर लकीली मेरे पापा मान गए। मेरी मम्मी थोड़ी Yes. डरी थी, बट पापा वाज़ रेडी। और सबने मना किया कि मतलब उतनी दूर। और Mm. सब मेरे यहाँ से सर ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर लड़के को जाके बोलते करके। हैं, हाँ। तो सर मेरे पापा ने वो स्टेप लिया और मैं गई। एंड सर 1-2 साल तो सब कुछ ठीक था। कोविड हुआ, देन वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ, देन सर वॉर हो गया। तो सर सबको तो यही था कि अब तो उसका करियर खत्म हो चुका है, अब आप कुछ भी यहाँ करा दो। तो सर सब सब बहुत लोग आते थे, बहुत सारी बातें होती थी कि अब ये करा दो, ये करा दो, हो गया तब। सर बट
मम्मी पापा दे बिलीव्ड इन मी कि नहीं, जो भी करेगी यही करेगी, इसका डिसीजन ही लास्ट होगा। तो सर नाइस। आई ट्राई टू गो बैक यूक्रेन सर, बट मेरा वीजा नहीं उधर का लगा। सो फिर लास्ट में आई टुक ट्रांसफर एंड आई थिंक सर वो अच्छा डिसीजन था मेरा ट्रांसफर लेना। सो वहाँ पे जाके मेरी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी हो गई थी रशिया में जाने के बाद। तो लाइक बहुत अप्स एंड डाउन आए, बहुत ज़्यादा। Hmm. I think a lot of support from the family is needed as important Yes, decisions के लिए and throughout especially so it's a tough journey. I think FMG the whole journey brings up the yes. character right. So पूरा अपने आप को पूरी दुनिया दिखा के you see a lot of things throughout the world. जीना सीख जाते हैं throughout this journey of FMG preparation थिंग्स as well as पढ़ाई तो आई थिंक वहाँ पे सेकेंडरी है, बट आप लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो, सीख जाते हो, वो रहना। तो आई थिंक mm, सो मेरा बेस्ट डिसीजन था वो yes. लेना। And Dr. Saloni, a lot of juniors must be listening to you today. So any suggestions, any tips? These are tips, but I can see you will relate to a lot of the students who are going through those GT scores, the things that you have started a few subjects and come down and started having anatomy, biochemistry week, working on them. A lot of students are in that thing. पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी रहे हैं. Some advices, some important tips that you would want to give to them. सर सो फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो सर डेली रात में मैं यही देखती थी कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो जीटी में पास नहीं हो रहा है और उस वो मुझे कोई स्ट्रैटेजी बता दे और मैं भी वो फॉलो कर लूँ और मैं पास हो जाऊँ। तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ जूनियर्स नाउ। Mm. तो स्ट्रैटेजी मेरी बस इतनी थी कि आई वाज़ कंसिस्टेंट। और सर मैंने मेजर सब्जेक्ट्स अपने यूनिवर्सिटी के टाइम कर लिए थे। बहुत Mm. ज़्यादा नहीं, बट आई नो द बेसिक्स। तो वो चीज़ मैं बोलूँगी कि अपने जितने हो सके उनसे, ज़्यादा नहीं बट जो भी आपसे हो सके आप वो सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट कर लो। और यहाँ आने के बाद अगर आप बैठे हो तो बस बैठ जाओ, बस स्टार्ट कर दो। उसके बीच में देयर इज़ नो गोइंग बैक, नहीं रुकना है, बस करते रहो और वो हो जाएगा सर। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है एंड सम मैनिफेस्टेशन सर। आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं रोज़ मैनिफेस्ट करती थी कि हो जाएगा। सो मैं कभी बोलती भी नहीं थी कि नहीं होगा। तो वो सो मैं हमेशा अच्छा-अच्छा ही बोलती थी कि हो जाएगा बस और कुछ नहीं। I think staying hopeful through this journey is important. अच्छी मेहनत करना और अच्छी उम्मीद से रहना, is equally important for this exam. Nice. रिजल्ट्स के दिन क्या था डॉक्टर सलोनी? आपको एग्जाम के बाद कैसा लग रहा था? वो लग रहा था हो जाएगा, कॉन्फिडेंट थे कि मैंने अपने सारी जीडी से बेस्ट एग्जाम दिया था? तो फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद तो मैं बहुत खुश थी कि अच्छा हम्म. एग्ज़ाम गया है, बहुत बढ़िया है। सो मेरा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। नाइस. सब कुछ अच्छे से चला और मैंने सबसे यही सुना था कि सेकंड एग्ज़ाम थोड़ा और ईज़ी होता है। तो मैं हम्म. उस होप में गई थी अंदर। और सर जब मैंने क्वेश्चंस देखे, तो वो इतने लंबे-लंबे क्वेश्चंस और बहुत डिफरेंट। सर मेरा फर्स्ट 50 क्वेश्चन के बाद तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे से नहीं होगा क्योंकि सब मेरे क्वेश्चंस बच गए थे एंड टाइम कम बचा हुआ था। तो उस वजह से सर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फिर उस वक़्त मुझे राजीव सर का ऐसा फेस याद आया कि तुम पास होने के बहुत पास हो, तो छोड़ना मत। तो सर मैंने वो लास्ट तक किया वहाँ पे। सर फिर मैं बाहर आई, मैंने किसी से बात नहीं किया। सर मुझे दूसरे लोग बहुत खुश लग रहे थे, तो मुझे और ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि पेपर ईज़ी था या मुझे टफ लगा या क्या हो गया ऐसा? मतलब ऐसा था। तो सर मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं किया, मैंने किसी से कुछ भी नहीं बोला। मैंने बस इतना बोला कि ठीक है, हो गया बस अभी मुझे नहीं पता। एंड आई थिंक सारे स्टूडेंट्स का यही रिव्यू था कि उन्हें नहीं पता क्या हुआ है। हम्म. एंड सर रिजल्ट वाले दिन सर पता नहीं कैसे सुबह से सर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि रिजल्ट आने वाला है शाम में। हम्म. तो बट मैं, मेरे पापा सब बहुत ज़्यादा खुश थे एंड सर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा मिठाई खाने का वो हो रहा था कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई खानी है, मिठाई ले आओ घर पे, मुझे खाना है। सर सब फिर किसी ने मुझे सीरियस लिया नहीं, तो मैंने खुद से ही केक बेक किया अपने लिए शाम में। अच्छा. एंड सर मैंने उसको डेकोरेट करके मम्मी को बोला कि आप कट करो, हम खाएँगे। एंड सर वो खा के और मैं सोने चली गई। एंड सर फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि ब्रो रिजल्ट आ गया। और फिर सर तो नाइस. सारे स्टूडेंट्स का सर सेम है सर कि नाइस. डर और ये सारी चीज़ें। सर फिर मम्मी के साथ मैंने रिजल्ट ओपन किया कि आप रहो, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। बट सर वो पास देखने के बाद तो सर सब कुछ फिर वर्थ था सर, जो भी लास्ट Is से there एग्ज़ाम। is there a change, Dr. Saloni, before results and after results? Dr. Saloni के mindset में, body language में, personality में, is there a change?
सर सर सब कुछ बदल गया सर, दुनिया ही बदल गई बिल्कुल मतलब सर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील हो रहा है अभी। तो जो लोग बोलते थे कि नहीं होगा सर उनसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो चीज़ सर आई है। आई थिंक विद द काइंड ऑफ एफर्ट दैट इज केप्ट, इतनी मेहनत करके, इतना लगन से, इट्स नॉट अ इजी एग्जाम, इट इज नॉट अ इजी जर्नी. So it is You not. should celebrate this success, and this brings in a lot of confidence back to the students, right? एक clarity आती है life में, right? There is so much of question marks before the exam, and things become much clearer, and a direction comes into the life. Really happy talking to you, Dr. Saloni. Really, amazing journey that you had. And I really appreciate Dr. Navneet's contribution in getting Yes, you on track with us. And it was a tough journey for you, right? Through the war, COVID, different universities, but you maintained, prioritized your academics, stayed consistent throughout the process. I think you're a very good, example for somebody who does not listen to the GT scores and keeps fighting consistently. And warm regards to your parents for staying through you, right? To trusting you and getting this done for you. And really happy and wishing you a bright future ahead, Dr. Sarani. Stay blessed and stay happy. thank you so much, sir. Thank Thank you. you so much.